बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं सुहेल चौधरी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हैड संगाई पर पानी की सतह बढ़ी तो अगले 6 घंटे इंतहाई अहम होंगे, DGPDMA ने खबरदार कर दिया। सैलाब की सूरत हाल पर लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए इरफान अली काठिया ने कहा कि सैलाबी पानी इस वक्त बहावलपुर और बहावल नगर में दाखिल हो चुका है। उम्मीद है कि 5 सितंबर तक बड़ा रेला पंजनत के मुकाम पर पहुंचेगा, जिसके बाद सैलाबी रेला 6 या 7 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। पाकिस्तान की जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, चीनी सदर का बड़ा बयान। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। इन्होंने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मंसूबों और अदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी। SCO अजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात चीन अपनी सरबराही में कराए, ताकि हम इन मुज़ाकरात के समरात जल्द हासिल कर सकें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने कालाबाग डाइम से मुतल्लक वज़ीर आला KP के बयान की हमायत कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उज़्मा बुखारी ने कहा कि इस वक्त सैलाब की बहुत खतरनाक सूरत हाल है, ताहम दरियाए रावी में पानी तेजी से कम हो रहा है। इन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए चंद घंटों में शिकायत का इजाला किया जाता है। ओवरटेक्सिंग में 30 अफराद को सैलाब ज़दा इलाकों से रेस्क्यू किया। DHQs और THQs में सहूलियत की कमी को दूर करना है। PDMA पंजाब ने दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर का बताना है कि शदीद सैलाबी सूरत हाल में मजमूई तौर पर 24,52,000 लोग मुतासर हुए, जबकि हालिया सैलाब में डूबने वाले 41 अफराद जाम बहक हुए। पाकिस्तानी अदाकारा कोमल अजीज ने शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बता दी। कोमल अजीज ने न सिर्फ मकबूल ड्रामों में काम किया, बल्कि वो एक कामयाब कारोबारी खातून भी हैं। अदाकारा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिस दौरान मेजबान की जानिब से शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने से मुतालिक सवाल पर कोमल अजीज ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों के लिए शोबिज़ इंडस्ट्री का माहौल ठीक नहीं है। इन्होंने कहा कि काम करने के घंटे बहुत ज्यादा थे, मुझे इंडस्ट्री में मुआवजे के हवाले से मसाइल नहीं थे, क्योंकि मैं अपने बिजनेस से पैसे कमा रही थी, लेकिन हाँ, मुझे माहौल से मसाइल थे। इस्लामाबाद पुलिस ने टिकटॉकर सामिया हिजाब को हिरासा, कत्ल और अगवा करने की धमकियां देने के इल्जाम में हसन जाहद नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई सामिया हिजाब की शिकायत और वीडियो बयान मौसूल होने के बाद की गई। इस सिलसिले में थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें खवातीन की इज्जत मजरूह करने की नीयत से हमला या जबरदस्ती अगवा और खवातीन को हरासा करना समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। मारूफ कॉमेडियन और अदाकार अनवर अली तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक अनवर अली फेफड़ों, गुर्दों और दिल के अमराज में मुब्तला थे। इनकी उम्र 71 साल थी। अनवर अली को तबीयत खराब होने पर गुज़श्ता रोज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। अनवर अली की नमाज जनाजा कल नमाज ज़ोहर के बाद लाहौर मॉडल टाउन लिंक रोड पर अदा की जाएगी। अनवर अली ने स्टेज और टीवी पर बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं सुहेल चौधरी। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का जिला चिन्योट का दौरा, सैलाबी इलाकों और फ्लड रिलीफ कैंपस में गए। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल के सैलाबी मुतासरीन की इमदाद व बहाली के लिए जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग। गवर्नर पंजाब ने फ्लड रिलीफ कैंप अड्डा पठानकोट में स्टॉल्स का मुआयना किया। हेल्थ कैंप पर डॉक्टर्स की मौजूदगी का जायजा लिया। फ्लड अस्पताल में जाकर सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजा के इक़दाम को सराहा। मौका पर मौजूद मुतासरीन से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इनके मकानात, मवाशियों के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने जिला इंतजामिया चिन्योट की बहाली इक़दाम को तसल्ली बख्श करार दे दिया। कुदरती आफत से निपटने के लिए तमाम मशीनरी सरगर्मी अमल है। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साबर अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के विजन और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़कार अहमद बून की सख्त हदायत की रोशनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला बहावल नगर डॉक्टर मियां अता मोहम्मद ज़हीर ने फ्लड रिलीफ कैंपस का विजिट किया। कैंपस को हर हवाले से बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए अहकाम जारी किए। सैलाब ज़दगान को बर वक्त और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ सहूलियात फराहम करने पर ख़ुसूसी जोर दिया गया। बोरेवाला
दरिया सतलुज अड्डा बंद मोड़ के मुकाम पर सैलाब में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू का सिलसिला जारी। रेस्क्यू 1112 के तहसील इंचार्ज अब्दुल जब्बार की 99 न्यूज से गुफ्तगू। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत अली खोकर से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अड्डा जमलेरा बंद मोड़ के मुकाम पर। यहाँ से दरिया सतलुज का जो रेला है वो 1.5 लाख क्यूसेक गुजर रहा है। ज़िली इंतज़ामिया और दूसरे इदारे उन्होंने मिल के लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन लाखों एकड़ जो अराजी है वो पानी की लपेट में आ चुकी है। लाखों की तादाद में जानवरों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। गन्ना की फसल, चावल की फसल और मक्की की फसल जो पानी की ज़्यादा में आ चुकी है। यहाँ पे किसानों का एक एक एकड़ पे लाखों रुपए इन्वेस्ट हो चुका था, अब जो बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। जैसे पानी उतरेगा, मेरी हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इन जो किसान इनका जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है इनका अजाला किया जाए। जी, हमारे साथ तहसील इंचार्ज अब्दुल जब्बार साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज क्या सूरत हाल रही है। जी जब्बार साहब। अच्छा, बेसिकली जो रेस्क्यू 1122 का हमारा काम है इंसानी जानों को महफूज करना, महफूज बनाना। जो मुतसरा इलाके हैं सैलाब की वजह से, वहाँ से हम लोगों को रेस्क्यू करते हैं अपनी बोट्स के ज़रिए, अपनी जो रेस्क्यू टीम है उनके ज़रिए, और सेफ मकामात पे उन्हें मुंतकिल करते हैं हम लोग। तो मेरी आप जितने भी लोग अभी भी अंदर हैं, पानी के घरों के अंदर हैं, उनसे अपील है कि वो अभी भी रेस्क्यू 1122 के साथ, इंतज़ामिया के साथ वो तावन करे और वहाँ से एवैक्यूएट हो, वहाँ से बाहर निकले, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा है और पानी का लेवल बढ़ने की वजह से रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इंसानी जानों को महफूज करना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी भी है। तो तमाम लोगों से अपील है कि फौरी तौर पर अपने इलाके को खाली करें। जी, जैसे आपने सुना कि अब्दुल जब्बार साहब तहसील इंचार्ज कह रहे हैं कि जो लोग अभी फंसे हुए हैं, जो जानबूझ के पानी के अंदर मौजूद हैं, वो बाहर आ जाएं, क्योंकि जो पानी का बहुत बड़ा रेला गुजर रहा है और तबाही भी जा रहा है। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक कोटली लोहारा में पुलिस की निगरानी में पुली तोड़ने का सिलसिला जारी है। सैलाबी पानी के बायस 8 दिन से पानी लोगों के घरों, गली बाजारों में खड़ा था। मोहल्ला बलवाल कला, बलवाल खुर्द, कलियां चौक आबादी, नखोवाल, THQ अस्पताल आबादी में 7 दिन से पानी खड़ा था। सोशल मीडिया और अवामी रद्द अमल के नतीजा में DC सियालकोट सबासगर और MPA राना आरिफ इकबाल हरना ने सैलाबी पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। कोटली लोहारा मशरकी और कोटली लोहारा मगरबी की तरफ से पानी की निकासी के लिए मुज़ाकरात भी हुए, मगर किसी नतीजा पर न पहुंच सके। आज जिला कौंसिल ने मुकामी SHO शहबाज चीमा और पुलिस की भारी नफरी की निगरानी में पुलियां खोलने के लिए क्रेन इस्तेमाल की गई, जिससे पानी की निकासी का कुछ हिस्सा शुरू हो गया। अब रुक करते हैं मरीके का, जहां पर सरहदी आबादी मंडियाली गांव के करीब रावी दरिया के पानी में 200 भैंसें फंस गई। जानवरों की मालियत 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। मरीके चारा न होने के बायस मालकान ने दरिया पार करके दूसरी जानब जाने की कोशिश की, जिस वजह से भैंसें पानी की लपेट में आ गई। रेस्क्यू ने 200 जानवरों और 4 अफराद को दरिया के पानी से निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मरीज के स्टेशन इंचार्ज समेत एहलकारों ने हिस्सा लिया। मुतासरा जानवरों और 4 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक शाहबोर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरों का 4 रुकनी माल मवेशी गैंग गिरफ्तार, नकदी समेत 30 लाख रुपए का माल मसरूका और नाजायज असला बरामद कर लिया। मुलजमान का एक साथी मौका से फरार होने में कामयाब। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत के अहकामात की रोशनी में DSP सदर सर्कल उकाड़ा काजी बासत अली की जेर निगरानी SHO शाहबोर जफर इकबाल बहार, राव मोहम्मद मुजाहिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, मलक मोहम्मद सफदर सब इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज मलगदा चौक सब इंस्पेक्टर नसार अहमद और शौकत अली बलोच ASI पर मुश्तमिल छापा मार टीम तश्कील दी गई, जिसने मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर मुलजमान इरफान, रिजवान, शहजाद उर्फ साजू और अहमद हसन पर मुश्तमिल गैंग को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से नकदी तलाई जेवरात समेत 30 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया, जो असल मालकान के हवाले किया जाएगा। मुलजमान का एक साथी फयाज उर्फ फयाजी मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजमान से मजीद इंकशाफात की तवक्को है। साहुका सैलाब से मुतासरा इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी, मुतासरीन की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। साहुका सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। साहुका के इलाका रहीम शाह में सैलाब से मुतासरा मर्द खवातीन और बच्चे खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। बारिश के दौरान मुतासरीन के हमरा मासूम बच्चे और मवाशी भी मुश्किलात का शिकार हैं।
मुतासरा खवातीन बेबसी की दास्तान बयान करते हुए रो पड़ी। सैलाब सदकान के पास रहाइश, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है। तेज बारिश में मासूम बच्चों की हालत गैर हो चुकी। बारिश में भीगते हुए मुतासरीन फौरी इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने की अपील। खबर शामिल करेंगे साहुका से, जहां पर सीओ एजुकेशन बिहाड़ी का अपनी टीम के हमरा सैलाबी इलाकों का दौरा। रेस्क्यू के हमरा की बोर्ड पर सैलाब से मुतासरा स्कूलों का तफसीली जायजा लिया। सीओ एजुकेशन बिहाड़ी नासिर अजीज ने सैलाब से मुतासरा साहुका के नवाही इलाका मोजा खाई शाह और मोजा रहीम शाह के गवर्नमेंट बॉयज स्कूलों का जायजा लिया। रेस्क्यू की बोर्ड पर पानी में डूबे स्कूल का तफसीली जायजा लिया, जहां पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इनके साथ मोहम्मद जवेद डीसीओ, नईम इमरान डिप्टी डीसीओ और नजफ शाह जैदी डिप्टी डायरेक्टर मौजूद थे। बाद में इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल फारूकाबाद में फ्लड रिलीफ कैंप का विजिट किया, स्कूल के असातिज़ा से मुलाकात की और सूरत हाल का जायजा लिया। समुद्री मरकजी अंजुमन ताजरान की जानब से निजी होटल में मेंबर सूबाई असम्बली राव काशिफ रहीम खान के एजाज में पुरतकल्लफ शैया का एहतमाम और मुतासरा दुकानदारों के हक में बात करने पर ताजरों ने शुक्रिया भी अदा किया। समुद्री मरकजी अंजुमन ताजरान की जानब से निजी होटल में मेंबर सूबाई असम्बली राव काशिफ रहीम खान के एजाज में पुरतकल्लफ शैया का एहतमाम किया गया। MPA राव काशिफ रहीम खान ने अंजुमन ताजरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह जिस तरह दुकानों की बोली रुकवाई गई, इसी तरह इसका मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। कमिश्नर ने मीटिंग्स में ये बात वाज़ेह की थी कि दुकानदारों को इनके हक मिलेंगे, इनसे ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा इस पर काम जारी है। इंशाअल्लाह जैसे ही सैलाब की सूरत हाल बेहतर होती है, मुतल्लिका इंतजामिया से मिलकर इसका मुस्बत हल निकालेंगे। दूसरी जानिब मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर शब्बीर अहमद, माली जनरल सेक्रेटरी राना इफ्तिखार और सुहेल शाह ने MPA राव काशिफ रहीम खान की काविशों को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में तमाम बाजारों के सदूर और सेक्रेटरीज की शिरकत। सरगोदा ह्यूमन राइट मूवमेंट और वेट फार्मा एसोसिएशन के वफद ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का विजिट किया। इस दौरान वफद ने महकमा लाइफस्टाइल सरगोदा के डायरेक्टर डॉक्टर आरिफ सुल्तान और एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर तनवीर कुलियार और इनके अमला से भी मुलाकात की। डॉक्टर आरिफ सुल्तान ने बताया कि इनके रिलीफ कैंप 24 घंटे इलाका में मौजूद हैं और इसके अलावा किसानों की रहनुमाई और जानवरों के लिए अद्वियात और वैक्सीनेशन के साथ साथ जानवरों के लिए चारा और सैलेज भी मुहैया किया जा रहा है। डॉक्टर तनवीर कलियार ने बताया कि वो अभी भी इलाका में चारा और साइलेज तकसीम करके आ रहे हैं। हालात कंट्रोल में हैं। हम हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए अल्लाह के हुक्म से तैयार हैं। इन्होंने तावन पर वेट फार्मा एसोसिएशन का शुक्रिया भी अदा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज।